के पास 10 बातों को सीखा पाऊँ 8 कक्षाओं में, इसलिए मैं किसी दिन, शायद आज के दिन ही, मैं एक विभाग से दूसरे विभाग में जाऊं और हर बार जहां हम छूटे थे वहीं से आरंभ करेंगे। इसी रीति से हर विभाग को पूरा कर पाऊंगा जो हमारे पास 8 कक्षाएं दी गई उसके भीतर। तो दूसरे टर्म में हम देखेंगे यीशु और व्यवस्था, यीशु और स्त्री, और यीशु और प्रार्थनाएं, और ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प बातों को हम लोग आने वाले टर्म में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक ही बात है कि हम लोग यीशु के नाम को जाने और उसके नाम को महिमा दे, ताकि आप इसके द्वारा आशीषित हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इसके द्वारा आशीषित होंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस पहले भाग में कुंवारी के जन्म देने के विषय में, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं इब्रानियों में। अभी भी परिचय में है, हम देखेंगे इब्रानियों 1:1 से 3। इब्रानियों 1:1 से 3 ये इस प्रकार से कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बापदाताओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, जिसे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसके महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की एक छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। यीशु परमेश्वर की प्रकाश का एक महिमा है, उस व्यक्ति की एक छाप है और अपने शब्दों की सामर्थ्य से सारी बातों को संभालता है। आज के संसार में आप पाएंगे, मुझे यकीन है आप इस विषय जानते हैं, कि हमारा विश्वास और हमारे प्रभु का नाम भी निरंतर होने वाले हमलों में पाया जाता है। मीडिया के द्वारा, संसार के द्वारा और समाज के द्वारा यीशु की जो बातें हैं जो बनाई जा रही हैं, कमी निकाली जा रही है और आलोचना हो रही है, और कुछ जगहों पर तो सताया जा रहा है और कहीं पर तो लोग मारे जा रहे हैं। और ये दिलचस्प है कि आप इसे जानें। इसी प्रकार के कुछ हमले और सतावट की जा रही है उन लोगों के साथ जो है बुद्धिस्ट या फिर कोई और धर्म। दरअसल जब बात मुसलमानों की जाती है तो यही वे लोग हैं जो कई बार विश्वासियों को भी सताते हैं। जब आप नाम लेते हैं अल्लाह का, जब आप एक व्यवसायी, खेलकूद करने वाले या फिर अभिनेता या फिर ऐसा कुछ और, जब आप कहते हैं कि मैं मुसलमान बन गया, सब लोग आदर करते हैं। वे आपका नाम बदलने देंगे। कैशिश क्ले से मोहम्मद अली, और ऐसा ही कुछ जू अलरसन से करीम अब्दुल जब्बार, और सभी लोग इस बात से खुश होते हैं। अगर आप इस बात को बताते हैं कि मैं एक व्यवसाय गुल्फर हूँ और मैं तो एक बुद्धिस्ट हूँ, सब लोग इससे खुश होते हैं और सभी लोग आपके विश्वास का बहुत बहुत आदर करते हैं। अगर जिक्र करते यीशु का, लोग छटपटाते हैं और कई बार उनके शारीरिक हाव भाव में भी बदलाव को देखते हैं, लोगों के चेहरों में, और जिस प्रकार से वे प्रतिक्रिया दिखाते हैं जब यीशु के विषय में बोला जाता है। यीशु ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुसलमान धर्म की या फिर बुद्धिस्ट धर्म की या किसी और धर्म की, ये कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने एक खोखलेपन को पकड़ा हुआ है। इसमें कोई भी असलियत नहीं है। यीशु ही असलियत है और उसने ही सारी बातों को बनाया है। वो अपने शब्दों की सामर्थ्य से सब बातों को संभालता है। दरअसल सत्य तो ये है, वो जो सता रहा है, सताने वाला, वो खुद भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा संभाला हुआ है। उसके शरीर का हर एक अंग अस्तित्व में है क्योंकि परमेश्वर ने बोला है अस्तित्व में आने के लिए, और जब उसका जिक्र किया गया वह प्रतिक्रिया हुई। वे जानते हैं, चाहे वो इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक नाम है जो सब नामों के ऊपर है। और इसीलिए तो ये बात हमारे हृदय में स्पष्ट होना है और हमारे हृदय में ये बात साफ होनी चाहिए। वो कौन है, हम उसमें कौन है, वो हम में कौन है। क्योंकि ये वो नाम है जिसके आगे हर घुटना टिकने वाला है, हर एक जुबान उसके नाम का अंगीकार करने वाली है, इच्छा से या अनिच्छा से। लेकिन इस नाम में इसी वक्त सामर्थ है पृथ्वी पर हमारे लिए, ताकि वो राज्य करे, शासन करे हमारे शरीरों पर, परिस्थितियों पर और हमारे परिवारों पर। हमारे पास यीशु के नाम में सामर्थ है। यह कहता है कि वो संभालता है परमेश्वर की महिमा के तेज को और अपने वचनों के हर एक सामर्थ्य से उसको संभालता है। इस रचना में जो कुछ भी अस्तित्व में है वो रखी गई है बोलने के द्वारा। वो बोला गया कि वैसा हो और वो शब्द ये सोए ही यीशु है। आइए निकालिए यूहन्ना 1:10 और 11। यूहन्ना 1:10 और 11 ये कहता है कि वो जगत में था
और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सबसे पहले उसने संसार को रचा और फिर उस संसार में वो आया, किसी ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने ही घर यानी इज़राइल में आया, चुने हुए लोगों के बीच, और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तो आपको कैसा महसूस होगा और आपको कैसा लगेगा कि हम सब यहाँ पर है और एंड्रयू वोमक का नाम वहां पर उस बिल्डिंग के बाहर लिखा है, और फिर वो अचानक से कमरे में आ जाए और कोई भी उन्हें नहीं पहचाने, तो इसमें कोई अर्थ नहीं बचेगा। और यीशु जो कि सब बातों का रचयिता है, वह सृष्टि में आता है, सृष्टि उसे नकार देती है और अंततः उसे मार देती है। और यही तो है जिसने सबको जीवन और सांस दी है और सारी बातों को संभाल के रखता है, और सब बातें उसी के वचनों में पाई जाती है। सब बातें उसके वचनों से ही बनाई गई है। तो वो अपनों के पास आया। आइए यूहन्ना 1:14 निकाले। हम फिर से लौट कर जाएंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना 1 वचन 1, 2, 3। आदि में वचन था और वो वचन जो था वो लोगोस था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर दो पहलू पाए जाते हैं। वचन उसके साथ में था, इसका अर्थ है निकटता। फिर हमारे पास में है था, जो कि है एकता। तो वो सिर्फ परमेश्वर के पास था, यानी कि निकटता उस संबंध के विषय, परंतु वो तो परमेश्वर है, या फिर वो परिचय, ये वही परिचय है। हम इसके विषय और अधिक हमारे दूसरे अध्यायों में देखेंगे, और शायद हो सकता है कि आज भी उसका परिचय कि वो कौन है, यीशु का ईश्वरत्व। और यही बात आरंभ में प्रभु के साथ थी, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बगैर नहीं। तो अब वो यानी यीशु वहां पर वचन को यानी लोगोस को स्थापित कर रहा है प्रभु के साथ, यानी निकटता, और था का मतलब परिचय, और जो सब कुछ रखा गया उनका वो सृजनहार है। हमने इसे इब्रानी में देखा है, सब बातों को संभालता है। फिर वो वचन 14 में वो कहता है, और वचन जो प्रभु के साथ है और था वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, सब बातों का सृजनहार, जो कि अपने मुंह के द्वारा बोले गए शब्दों के द्वारा सब बातों को रचता है। तो अब वो यहाँ पर इस बात को चुनता है कि हम में का एक बने, कि वो शरीर धारण करे और हमारे बीच में डेरा करे और परमेश्वर की महिमा को हमारे बीच में प्रकट करे। आइए निकाले 1 तीमुथियुस 3:16। पहला तीमुथियुस 3:16 यह कहता है कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। परमेश्वर जो कि शरीर में प्रकट हुआ। अब कुछ नए अनुवाद ये कहते हैं कि वो, अब यहाँ पर जो समस्या है यूनानी में है, जो यूनानी शब्द है थियोस, प्रभु, ये शब्द नहीं, वह परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। परमेश्वर शरीर के रूप में प्रकट हुआ, परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। वो जो सृजनहार है, वो स्वयं वचन की जो सामर्थ है, वो जो अनंत काल की है, जो उसमें है, वो परमेश्वर है, देह को धारण किया। और हम इस बात को देखेंगे कि ये कैसे हुआ। आइए और एक वचन को देखेंगे, इब्रानियों 2:14 और 15। इब्रानियों 2:14 और 15 वो ये कहता है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, यानी कि हम, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान। तो आइए हम लोग जल्दी से करें एक कालानुक्रम को कि क्या हुआ था। आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। क्या ऐसा सही है? ये क्या सत्य है? परमेश्वर का उद्देश्य था कि आदम और हवा फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, और उनकी बहुत सारी संतानें भी हो जाए जो उनका स्वरूप बने। और आदम के अंदर परमेश्वर का स्वरूप था, इसलिए परमेश्वर का उद्देश्य था कि पृथ्वी बच्चों से भर जाए, कि वे सब आदम के स्वरूप को ले, जो आदम परमेश्वर का स्वरूप था। आदम ने पाप किया, एक बात जो उसने खो दी थी, उसकी पहचान थी, उसका स्वरूप, और वो परमेश्वर से अलग हुआ। अब वो स्वरूप उसका नहीं था, अब उसका एक शरीर था, स्वभाव था, एक पापमय स्वभाव। उसका पतन होकर अलग किया गया था परमेश्वर के जीवन से, और उसकी जो आत्मा है, शरीर को और प्राण को समर्पित हो गई थी शत्रु के दुष्टता की ओर। अब हमारे पास में है एक मनुष्य, प्रभु से अलग किया गया। अब जो उसकी संतानें हैं, ये उसके स्वभाव को लेंगे, लेकिन अब वो प्रभु के स्वभाव को नहीं लेगा।
अब जो पृथ्वी थी वो भर गई थी ऐसी संतानों से जिनमें प्रभु का स्वरूप नहीं है। परमेश्वर को कानूनी रूप से मनुष्य को छुड़ाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। क्या कोई मनुष्य को छुड़ाने के लिए उसमें कुछ गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए? सबसे पहले वो पाप रहित होना चाहिए। आपको शैतान को हराने की आवश्यकता है जो कि अब इस संसार का स्वामी है, और आपको स्वयं मृत्यु को हराना होगा। क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? ऐसा कोई भी मनुष्य, कोई भी स्वाभाविक मनुष्य नहीं है जो कि पाप रहित हो, और न ही वो शैतान को, न ही मृत्यु को, न ही पाप को हरा सकता है। इसलिए परमेश्वर अपनी अतुल्य बुद्धि से जो आरंभ से अंत को जानता है, मनुष्य बन गया। वो ऐसा व्यक्ति बन सकता था जो कि पाप रहित हो, ताकि वो शैतान को हरा सके और मृत्यु को भी, और हमें छुड़ा सके। कानूनी रूप से, हर एक बात कानूनी रूप से होनी चाहिए। लोग कहते हैं परमेश्वर ने सब आकर एक साथ क्यों नहीं साफ कर दिया? क्योंकि उसने पृथ्वी को मनुष्य को दिया है, और जब उसने मनुष्य को ये पृथ्वी दिया तो वो उन बातों को ले नहीं सकता जिसे उसने घोषित किया है। जब वो घोषित किया गया वो उसी प्रकार से, इसलिए जब उसने मनुष्य को दिया, मनुष्य को उसे छुड़ाना होगा। ऐसा कोई मनुष्य न था, तो परमेश्वर मनुष्य बना, और इसी रीति से कहानी आरंभ हुई। परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा ताकि वो मनुष्य जाति को छुड़ा सके। तो आइए इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे साथ। मुझे इन्हें देखने दे, शायद कुछ बातों को छोड़ूं। तो आइए पहले हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 3 का 15। उत्पत्ति 3 का 15। ये आदम और हवा के पाप करने के पश्चात का है, और फिर परमेश्वर आते हैं और उस पाप को जो उन्होंने किया था उसके परिणाम को वह बताता है। और उत्पत्ति 3:15 इस प्रकार से कहता है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वो सांप के विषय बोल रहा है। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, यानी स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी उस स्त्री के बीज और उस सर्प के बीच में वैमनस्य होगा, शैतान। दिलचस्प बात यह है कि स्त्रियों में बीज नहीं होता है। अब यह तो एक भविष्य आने वाला वचन है जिसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं कि यीशु जिसकी प्रतिज्ञा की गई वो स्त्री के बीज में से आने वाला है, जबकि स्त्रियों में यह सब नहीं होता है, पुरुषों में बीज होता है। अब यहाँ पर जिसके विषय में बात की जा रही है, ये कुंवारी के जन्म देने के विषय में बात किया जा रहा है। ये आरंभ में ही की जा रही भविष्यवाणी है उत्पत्ति 3:15 में कि ऐसा कोई आने वाला है जो कि स्त्री से उत्पन्न होगा, लेकिन वो पाप रहित होगा। इसी कारण उसे स्त्री से उत्पन्न होना है, क्योंकि वो पाप रहित हो, कुंवारी से जन्मा। इसलिए हमें कुंवारी के जन्म देने के विषय में समझना है। ईसाईयता 2 मुख्य सत्य पर आधारित है, और अगर हमने इनमें से किसी एक को हिला दिया है तो सच में हमारे विश्वास में कोई भी आधार स्तंभ नहीं होगा। पहला सत्य यह है कि यीशु को कुंवारी से जन्म लेना ही था, क्योंकि कुंवारी का जन्म देना यह आवश्यक था कि वो परमेश्वर से ही जन्म ले, और संभवतः वो मनुष्य से, और उसमें कुंवारापन होना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम इस बात को देखते हैं तो मरियम करीबन 13 या 14 साल की रही होगी कि इस बात की खातिर कर ले कि कोई भी बात गलत समझी जाए कि वो कैसे गर्भवती हुई। ये कुंवारी का जन्म देना था जिसने कभी भी किसी व्यक्ति के साथ में संबंध न बनाया हो। ये वो पहली बात है जिसे हमें समझना है और हमें जानना है। आरंभ के कुछ मिनटों में हम इसे देखने वाले हैं, कुंवारी का जन्म देना, और दूसरा यीशु का पुनरुत्थान है। ईसाईयता इन 2 सत्य पर आधारित है। अगर हम बाइबल में से पुनरुत्थान के विषय बात करते हैं, उसके पुनरुत्थान के विषय कुछ सबूत दिए गए। ये वो दो बातें हैं जिस पर हमले होते रहते हैं। कुंवारी का जन्म देना, इसके विषय हमेशा बहस होती है। वे यीशु के ऊपर में किसी प्रकार की कोई बहस नहीं करना चाहते, तो हमेशा इस खोज में रहते हैं कि वो पुनरुत्थित नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, या कुंवारी से जन्म नहीं हुआ था, या दोनों में से कोई एक। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? वे यीशु के नाम से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नाम उन्हें बेचैन करता है। देखिए, मनुष्य तो इसे जानते हैं। अगर वो सच में अपने आप से ईमानदार है, अधिकतर उनमें से नहीं है। अगर खुद के प्रति ईमानदार है तो उन्हें पता है कि एक सृजनहार है जिसके प्रति वे जिम्मेदार है, और एक छुड़ाने वाला है जिसके प्रति वे जिम्मेदार है। और जब वो उस नाम को सुनते हैं, कई बार वे तो शारीरिक रूप से, आप उन्हें देख सकते हैं, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर, उनके शरीर के हाव भाव पर, वो जो नाम है उनके अंदर के उस ज्ञान को जगाता है जिससे वे भागने की कोशिश करते हैं। और इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, हमें जानने की आवश्यकता है इन 2 मूलभूत सत्य को। तो आइए हम लोग देखते हैं 7 गवाहियों को। कुंवारी के जन्म देने के विषय आरंभ होता है यशायाह 7 के 14 में।
यशायाह 7:14। कई बार जब हम लोग भविष्यवाणी के ऊपर में कार्य करते हैं, इसमें भविष्यवाणी का दुगना पूरा होना होता है। इसमें दो अर्थ छुपे होते हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। यहाँ पर राजा एक चिन्ह को मांग रहा है। असल में वो किसी चिन्ह को तो मांग नहीं रहा है, परंतु भविष्यवक्ताओं को। लेकिन प्रभु तुम्हें वो चिन्ह देगा। और कुछ ही क्षण में हम लोग देखेंगे कि ये मसीहानिक भविष्यवाणी जो मसीहा के जन्म के विषय में बता रही है, यही वो बात है जिसे उस समय में समझा नहीं गया था। लेकिन देखिए कि क्या कहता है। ये इस प्रकार से कहता कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका मतलब क्या है? प्रभु हमारे साथ है। एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल होगा। अब मैं आगे बढ़कर आपको देना चाहता हूँ इस पर होने वाले हमले के विषय में, ताकि आप इसके प्रति जागरूक और तैयार रहो। ये जो हमला लिखा गया है इब्रानियों में, ये जो कुंवारी शब्द है, इसका अर्थ होता है अल्मा, ALMAH, और इसका सीधा अर्थ होता है जवान स्त्री। इसका असली अर्थ इब्रानियों में कुंवारी नहीं है, इसका अर्थ है जवान दासी या जवान स्त्री। पुराने नियम में 5-6 बार इसके विषय में बताया गया और जरूरी नहीं इसका हर बार अनुवाद किया जाए। एक कुंवारी के रूप में इसका अर्थ होता है जवान दासी। परंतु पहली बात जो है, हिब्रू में संस्कृति और उसकी भाषा में, हिब्रू समाज में ये जो शब्द है ये शामिल होना चाहिए और बताया जाना चाहिए कुंवारेपन में, क्योंकि जवान दासी जिनका विवाह नहीं होता है वे तो कुंवारी ही होती है। तो सबसे पहले उस शब्द के उस अर्थ को समझे। अगर कम से कम देखा जाए तो कुंवारापन शामिल है और सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कुंवारेपन के विषय। लेकिन हम इसको इस प्रकार से देखें, अपनी बुद्धि को लड़ाए। परमेश्वर तुमको एक चिन्ह देगा, जवान स्त्री को पुत्र होगा। किसी को अचंभित कर रहा है? यह हमेशा होता है। अगर हम इसमें एक तर्क का इस्तेमाल करते हैं, एक जवान स्त्री को बच्चा होने वाला जिसका वो नाम रखने वाली है प्रभु हमारे साथ है, ये तो थोड़ा अजीब होगा। परंतु हर दिन जवान स्त्री को एक पुत्र उत्पन्न होता है, ये तो कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन एक कुंवारी जन्म देती है, अगर वो गर्भवती होती है और जन्म देती है और उसका नाम रखती है प्रभु हमारे साथ है इम्मानुएल, ये अलग है, ये वो चिन्ह है। और ये तो और भी दिलचस्प होते जाता है। करीबन 300 BC, 200 या 300 BC के दौरान हिब्रू विद्वान, यहूदी हिब्रू विद्वान पुराने नियम को अनुवादित करना आरंभ करते हैं। इसे इब्रानी से लेकर यूनानी में करते हैं। ये यीशु के समय के पहले है, उसके जन्म के पहले, या फिर कुंवारी के जन्म देने के विचारधारा के पहले, या उस सोच के पहले। जब उन्होंने हिब्रू वचनों का अनुवाद किया, उन्होंने उस शब्द अल्मा को लिया और यूनानी शब्द में अनुवाद किया जिसका अर्थ होता है कुंवारी, क्योंकि जिसे हम लोग कहते हैं पर्याय, यूनानी पर्याय, क्योंकि ये किया गया था यूनानी यहूदी विद्वानों से, तो उनके लिए अल्मा शब्द का अर्थ कुंवारी था और इसी रीति से उन्होंने यूनानी में उसका अनुवाद किया। तो ये बहुत ही ज्वलनशील बहस है। ये जो शब्द है अल्मा, जिसका अर्थ सच में कुंवारी नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले गवाही है जो कि भविष्यवाणी के रूप में एक कुंवारी गर्भवती होने वाली है और पुत्र जनेगी, ठीक है, और उसका नाम होगा इम्मानुएल, प्रभु हमारे साथ है। आइए निकल लूका 24:45। लूका 24:45। और आपको शायद ये याद होगा बाइबल के परिचय में से, ये कहता है, ये यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात की बात है। अपने चेलों से वो कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहाँ पर कुछ वचनों को देखने वाले हैं और हमें समझना आवश्यक है कि उनके पास में समझ थी। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की समझ खुली हुई थी कि वो वचन को समझे। इस स्तर में उनके पास में प्रकाशन का ज्ञान था। इसे मन में रखते हुए आइए निकले मत्ती 1:23। मत्ती 1:23। अब यहाँ पर मत्ती जो है यशायाह के वचन को ले रहा है और यीशु पर लागू कर रहा है। और ये वो व्यक्ति है जिसने अपने मन को खुला रखा है ताकि वो वचन को समझ सके। तो जो कुछ भी ऐतिहासिक तौर पर प्रकट हुआ है और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियों को आपने देखा होगा। अगर हमें पुराना नियम पढ़ना पड़े भविष्यवाणी को गिनने के लिए, हम इन वचनों को पढ़ेंगे और कभी भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन फिर जब हम नए नियम के लेखकों के पास में आते हैं, वे इस बात को समझाते हैं और वे लेते हैं
जैसे कि कुछ चेरीज को उठा रहे उन भविष्यवाणियों में से और यीशु के लिए जोड़ रहे हैं। और मैं सोचता हूं मैं कभी देख नहीं पाया होता, लेकिन वो देख सकते हैं क्योंकि उनके पास में है, उनके मन खुले हुए ताकि वे समझ सके कि ये बातें यीशु की है। और इसलिए मत्ती मत्ती वचन 23 में जैसे यशायाह 7:14 कहता है कि देखो एक कुंवारी, अब यहाँ पर यूनानी शब्द कुंवारी के लिए है, एक पुत्र को जनेगी, एक पुत्र को वो जनेगी और वे उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका अनुवाद किया गया है प्रभु हमारे साथ है। अब यहाँ पर यशायाह 7 के भाग में से ये मसीहानिक है, ये यीशु के विषय में भविष्यवाणी है जो मत्ती समझता है पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, और यह दर्शाता है कुंवारी के जन्म देने के विषय। आइए निकले लूका 1:26। लूका 1:26 से लेकर 38 तक। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया। यहाँ पर यूनानी शब्द है कुंवारी, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और जैसे मैंने आपको बताया था और आज सुबह मैंने इसके विषय में पढ़ा भी था, और मैंने आपको बताया था कि उस समय में शायद उसकी उम्र करीबन 13 या 14 साल की रही होगी। ये तो उस समय की परंपरा ही थी। आप में से कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो वहां पर बैठे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी हलचल वहां पर कम हो, धन्यवाद। ठीक है। जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास में भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी ही हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और वह उस वचन से बहुत घबरा गई और अपने मन में ये सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हम वहीं पर रुकेंगे और थोड़ा निष्कर्ष करेंगे। ऐसे झुंड है, और इसका जिक्र किया गया है गलातियों के अध्ययन में, ऐसे झुंड है जो यीशु के नाम को लेकर बड़ा मुद्दा बना लेते हैं कि असल में हम उसके अंग्रेजी नाम का इस्तेमाल करें या फिर कोई और नाम, जैसा एक नाम है जूस। कभी आपने इसके बारे में सुना है कि यीशु को कहा गया है जूस, और ये तो गलत नाम है जिसके द्वारा हम उसे बुलाते हैं और हमको धोखे में रखा गया। असल में तो उसका नाम कुछ और ही है। ये सभी झूठी बातें हैं और ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम इसे थियोलॉजी में पढ़े। ये नाम जो है असल में मैं निकाल रहा हूँ इब्रानियों, असल हिब्रू शब्द जो था YEHOSHUA, जिसका अर्थ होता है जोशुआ। अगर इसका अंग्रेजी में उच्चार किया जाए तो समय के साथ में इसे छोटा बनाया गया हिब्रू और अरामिक में, जो कहा गया यीशुआ, YESHUA। और यीशु के दिनों में यह सामान्य तरीका था नाम को पुकारने का अरामिक और हिब्रू में। यीशुआ यूनानी में जो अनुवाद किया गया यह है YESOUS, जिसे उच्चारण करने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। बाद में जिसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया जो है जीसस। और इसके विषय में मैंने बहुत सारे ऐसे लेखकों जिस पर PhD की गई थी मैंने पढ़ा, उन्होंने माना कि असल में इसका कोई भी संबंध नहीं है जूस शब्द के साथ में। ये तो इतिहास के दौरान ही सामान्य रीति से अनुवादित किए गए शब्द है, हिब्रू से अरामिक, यूनानी से अंग्रेजी में, पहले मुझे लगता है कि लैटिन से, जर्मनी से, फिर अंत में अंग्रेजी में। जब हम लोग कहते हैं यीशु, हम यीशु के नाम को पुकार रहे हैं, जैसे कि यीशुआ। जो लोग ये विश्वास करते हैं कि याशुआ ही सही तरीका है बुलाने का, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे भी झुंड है जो कहते हैं कि याशुआ ग्रुप इसके बजाय कि यीशुआ ग्रुप। ये मानो जैसे कि दो जुड़वा लड़ रहे, और ये तो मानो जैसे बड़ा पर्दा और छोटा पर्दा एक साथ आकर फिर से अलग हो जाना है विश्वासियों के बीच में जो अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बनाते हैं। यीशु इस शब्द का मैंने कई बार इस्तेमाल किया गया और ये मेरे लिए काम करता है, इसमें एक सामर्थ छुपी हुई है। आमीन। तो अगर आप भी इस प्रकार से और अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक अध्ययन की ओर मैं आपकी सिफारिश करूंगा, और उसका नाम यीशु कहलाया जाएगा। इसका अर्थ यह है यहोवा बचाता है, यहोवा छुड़ाता है, या यहोवा बचाता है, जो कि आता है अंग्रेजी शब्द जोशुआ के नाम से। ठीक है, हम लोग है वचन 32 में, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा।
मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब मुझे बताइए, ये मत्ती को कहाँ से वाक्य मिला है? यह पूरा ये वाकया मरियम के लिए निश्चित ही। मैं तो लूका के विषय में बात कर रहा हूँ, मत्ती के विषय नहीं। आ देख रहा था आपका ध्यान है या नहीं। लेकिन फिर भी लूका ने मरियम का साक्षात्कार वहां पर लिया था। उसने तो इसे पाया था ऐतिहासिक घटना के रूप में, और वो कहती है मैं पुरुष को नहीं जानती, तो वो बताती कि वो कुंवारी थी। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। इसका मतलब है कि तुम साधारणतः इसके लिए रुकावट नहीं बनोगी, लेकिन उसको ग्रहण करोगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे बीच में से किसी एक पर छाया करेगी। आत्मा की इस सामर्थ से, और ये जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पाप रहित स्वभाव वाला होगा, क्योंकि उसका पिता परमेश्वर है। उसने पवित्र आत्मा को एक कुंवारी के गर्भ में स्वरूप दिया है। उसका जन्म होगा, उसे परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा, उसका नाम यीशु होगा। तो इसी प्रकार से वो ये कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की छाया तुझ पर सामर्थ करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह छठा महीना है, इत्यादि इत्यादि। वचन 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो सच में यह कह रहा है कि परमेश्वर का कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता जब तक वो उसे पूरा न कर ले, पूरा करे। परमेश्वर का कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता जब तक उसे वो पूरा न करे। वचन के हर एक प्रतिज्ञाओं के साथ में ये जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का हर एक वचन, उसके कूड़े खाने से हम चंगे हुए, ये जो है जीवित होता है जब इसको बोला जाता है। ये उतना ही सामर्थ्य है और था। परमेश्वर का हर एक वचन और हर एक प्रतिज्ञा, इसमें सामर्थ्य होती है कि उसे वो पूरा करे। इसके लिए आपके हृदय की एक सही भूमि की आवश्यकता है और इसे विश्वास करना और ग्रहण करना है। और मरियम ने कहा, देख, जैसे कि हम सबको कहना चाहिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार ही हो। और मुझे नहीं पता कि किस समय में वो गर्भधारणा हुई, लेकिन उसी समय, लेकिन यही तो वो अधिकार है जहाँ पर गर्भधारणा हुई। तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। और उसी रीति से वो हमारे हृदय में भी गर्भ धारण करता है। देखिए, यहाँ पर तो थोड़े रास्ते को काट रहा हूँ, लेकिन ये जो बात है ये बहुत ही सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर के वचन को समझ जाते हैं कि इसको पूरा करने में उसकी वो सामर्थ है, आप वचन के बीज को समझते हैं और आप उसे लेते हैं और आप कहते हैं कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। आप उस वचन को पूरा अधिकार देते हैं कि जो कुछ भी उसको कहा गया वो उसे पूरा करे। प्रभु के हर एक वचन में उद्देश्य है, ये जीवित है, क्रियाशील है, उसमें एक उद्देश्य है। चाहे ये उद्धार हो या छुटकारा हो या फिर परमेश्वर का आनंद, शांति या फिर चंगाई, ये कोई भी वचन या प्रतिज्ञा क्यों न हो, इसमें एक सामर्थ है। जैसे कि मकई से मकई निकलेगा, तरबूज के बीज में से तरबूज, प्रभु के वचन में से क्या निकलेगा, इसमें आपके हृदय की अच्छी भूमि आवश्यक है। प्रभु की स्तुति। और इसके लिए यही तो प्रति उत्तर है। निकले मत्ती 1:18-20। मत्ती 1:18-20। कुंवारी के जन्म देने की तीसरी गवाही। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ में हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले, जो इस बात को बताता है कि जन्म के पश्चात वे दोनों इकट्ठे हो गए, जो कि एक दैवीय स्त्री का कार्य है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मरियम हमेशा के लिए कुंवारी बनी रही, और ये बात तो उसे अयोग्य पत्नी बना देगी, क्योंकि एक पत्नी का जो कार्य होता है कि वो संबंध को बनाए। ये भी बताया गया दूसरे स्थानों में कि यीशु के कुछ भाई बहन भी हुए। एक दैवीय स्त्री होने के नाते उसने अपने कार्य को पूरा किया दैवीय पत्नी के रूप में यीशु के जन्म के बाद। लेकिन उनके इकट्ठे होने के पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। तकनीकी रूप में क्या वो गर्भवती रूप में पाई गई? सदूसी और फरीसियों के द्वारा तकनीकी रूप में उसे पथरवाह किया जाता था, तो वो उस बात को नकारना चाहता था। वो तो चाहता था शांतिपूर्ण ढंग से वो इसे करना चाहता था ताकि कोई बड़ी बात ना हो जाए। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके सपने में दिखाई देकर उसे कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो कुछ भी उसके गर्भ में है वह तो पवित्र आत्मा की ओर से है। और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
और फिर हम उस भविष्यवाणी को वचन 23 में पहले से ही पढ़ लिया है। तो अब हमारे पास में ये सारी गवाहियां हैं इन लेखकों के द्वारा जो हमें इस बात को बताती है, इस बात को जानते हुए कि अगर ये इस बात को कहा जाए, मुझे मेरे नोट्स के पास जाने दे, मैं तो थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे साथ निकाले उस पांचवी गवाही की ओर। ये भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा का जन्म दाऊद के घराने से होगा। इन सारी भविष्यवाणी को नहीं देखूंगा, मुझे लगता है आपके पास है। ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होगी यीशु में मरियम के पुत्र के रूप में, जो कि दाऊद के घराने से आती है। अब दिलचस्प बात यह है कि यूसुफ भी दाऊद के घराने से ही है, लेकिन अगर यूसुफ की वंशावली देखी जाए तो वो आती है जकोनिया राजा से, और जकोनिया एक दुष्ट राजा था और उस पर श्राप को बोला गया था, और परमेश्वर ने कहा था कि जकोनिया राजा का कोई भी वंश दाऊद के राजगद्दी पर बैठने नहीं पाएगा। ये तो है यिर्मयाह 22:29 से लेकर 30 तक। जकोनिया राजा का कोई भी वंश दाऊद की राजगद्दी पर कभी नहीं बैठ पाएगा। अब यीशु दाऊद के वंशावली में से जन्मा, परंतु वो तो एक बीज था, स्त्री का, ना कि किसी पुरुष का। अगर यूसुफ के द्वारा जन्म लेता तो शायद वो इसको पूरा नहीं कर पाता कि राजा बने, क्योंकि उस वंश पर एक श्राप पड़ा हुआ था। तो ये जो वंशावली थी मरियम की, ये बिना श्राप के थी, और पिता परमेश्वर की ओर से जन्म लेना कुंवारी के गर्भ में और सही वंशावली की ओर से, वो तो उसे एक ऐसे अधिकार को मैं कह सकता हूँ दिया कि वो राजा बने इज़राइल का, निश्चित ही राजाओं का राजा। निकले मत्ती 22। यहाँ पर छठे गवाही को हम देखें, मत्ती 22, और मुझे लगता है कि वचन 41 से हम लोग शुरू करेंगे। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि तुम मसीह के विषय में क्या समझते हो। वो नहीं कहता कि वो मसीह है, वह किसका संतान है। उन्होंने उससे कहा कि दाऊद का। उसने उनसे पूछा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा। वो तो उन्हें कटघरे में खड़ा किया। सच में, क्योंकि अगर वो दाऊद का पुत्र होता तो दाऊद उसे कभी भी प्रभु नहीं कहता, दाऊद उसे कहता था पुत्र। और हालांकि वो तो दाऊद की वंशावली से था, हालांकि वो स्त्री से था ना कि पुरुष से, फिर भी पहचाना गया। हालांकि शायद सीधे तौर पर नहीं, लेकिन आपको समझना होगा वो कुंवारी के जन्म के विषय में बता रहा है। सच्चाई ये है कि वो यूसुफ से नहीं जन्मा था, जकोनाया से। अगर ये ऐसा होता, दाऊद भविष्यवाणी के रूप में उसे कभी भी प्रभु नहीं कहता। सच्चाई ये है कि वो मरियम से जन्मा प्रभु के द्वारा, दाऊद उसे प्रभु कहता है, हालांकि वो उसके वंश से है। तो और एक वचन वहां पर है जो इस सच्चाई को बताता है कि ना तो वो जोसेफ या किसी और पुरुष से जन्मा है, वो तो पवित्र आत्मा से जन्मा। और सातवीं गवाही, आरंभ की कलीसिया कुंवारी के जन्म देने पर विश्वास करती थी। प्रेरितों के पत्री में मिलता है, दूसरी शताब्दी आते आते कुंवारी के जन्म देने के विषय में सारे विश्वासी लोग विश्वास करने लगे। तो आइए निकालेंगे गलातियों 4:4। गलातियों 4:4 इस प्रकार से कहता है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो पौलुस यहाँ पर यह नहीं कहता कि उसका पुत्र स्त्री या पुरुष से जन्मा था, वो कहता है वो स्त्री से जन्मा था। और यही वो बात है जो आरंभ की कलीसिया में लोग विश्वास करते थे। आइए निकाले इब्रानियों 7:26। एक और हम इस बात को देखते हैं कि आरंभ की कलीसिया यीशु का कुंवारी से जन्म लेने के विषय में बोलती है। इब्रानियों 7:26। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। अगर तुम मनुष्य से जन्मे हो तो कैसे पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न जो लेखक है, पौलुस तीमुथियुस को कहता कि प्रभु देहधारी हुआ। यहाँ पर वो कहता कि पापियों से अलग किया गया। मनुष्य से जब आप जन्मे तो आप पापी हो। तो फिर से कुंवारी का जन्म देना इन वाक्यों के कथनों में बताया गया है। तो यही तो वो बात है, जब हम यीशु के विषय में बात करते हैं तो पहले हम ये समझना होगा शारीरिक रूप धारण करके वो सबसे पहले कहाँ से आया था। और उसके शरीर की बात की जाए तो वो कहाँ से थी। उसको तो कुंवारी से जन्म लेना ही था, या फिर हमें पापों से छुड़ाने के लिए वो अयोग्य था।
और जब ये बात साबित हो जाती तो हम लोग दूसरे विभाग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ समय है हमारे पास में, तो आगे बढ़े। आइए उसके प्रभुता के विषय में बात करें। अब मैं समझता हूँ फिर से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें त्रिएक परमेश्वर की बातों से परेशानी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद मैं यहाँ पर मदद करूँ, और अगर ना कर पाऊँ तो दूसरे साल तक आप कृपया रुके रहे। त्रिएक परमेश्वर भी एक ऐसी पेचीदा करने वाली बात है जो फिर से लोग इस बात को उछालते हैं ताकि ईसाइयों के बीच में फूट डाल सके। ये सारी गड़बड़ी डालने वाली बातें, इनमें कोई भी लक्ष्य नहीं होता या फिर कोई विश्वास नहीं होता, हमेशा फूट डालते हैं। वो हमेशा लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं और ये लोगों के दिल और दिमाग में संदेह को लेकर आते। तो हमें ये समझना आवश्यक है कि यीशु की सृजी हुई रचना नहीं थी कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं। वे तो सोचते हैं कि मैं तो कोई माहिर नहीं हूँ, फिर भी कि वो तो परमेश्वर और उनकी बहुत सारी पत्नियों में से बना हुआ एक उत्पाद था, कि परमेश्वर की पत्नियां थी और यीशु तो उन पत्नियों से ही जन्मा था। उन पत्नियों में से दूसरे धर्म और विश्वासियों में से अलग मानसिकता रखने वाले, भिन्न प्रकार की सोच को रखते हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक प्रदूषित यीशु के विषय, और उसे परमेश्वर से भी कम बताए। और इसी कारण उनके कुछ लक्ष्य और उनके कुछ भिन्न विचार वो इसके विषय में रखते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं मीका की किताब में से। अगर मुझे मीका मिलता है, ये मेरे बाइबल का ऐसा भाग है जो छूट जाता है। मुझे मिलेगा क्या? मीका 5:2 बाइबल का एक भविष्यवाणी के रूप में बताया गया परिचय। हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइल में प्रभुता करने वाला होगा। उसके जन्म और उसके स्थान के विषय में भविष्यवाणी हो रही, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। कुछ लोग यीशु का वर्णन करते हैं एक सीमित अस्तित्व के विषय में, कि वो तो परमेश्वर की एक रचना थी, परमेश्वर के अस्तित्व का एक पर्याय था। और फिर यही उनकी बहस है, चाहे उसका शरीर से जन्म लेना हो या फिर और कोई दूसरी बात क्यों न हो। समय और जगत के लिए यीशु अस्तित्व में आया, लेकिन वो अनंत काल के लिए नहीं था। वैसे अनंत काल के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ किसी को पता है? वह है अनंत काल, यानी सदा काल के लिए, यानी अनंत काल से उसका अस्तित्व में होना तो हर समय से है अनंत काल के लिए। असल में समय के पहले परमेश्वर ने समय बनाया, इसलिए वरन अनादिकाल से होता आया है। आइए निकाले यूहन्ना 1:1-3। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और कोई बात स्पष्ट नहीं हो सकती। यहोवा विटनेस को इससे समस्या थी, इसलिए उन्होंने इसे बदल दिया, जो थियोलॉजिकल बातों को सुधारने का सबसे आसान तरीका है। तो वचन एक परमेश्वर था, ऐसा ही वो बताते हैं। अनंत काल का परमेश्वर एक परमेश्वर। फिर से लक्ष्य ये है कि उसे नीचे गिराए, कि हम उसे नीचे गिराए और परमेश्वर से अलग करें। किसी न किसी रीति से हमें उसे परमेश्वर पिता के नीचे ही रखना है। तो परमेश्वर नहीं, एक परमेश्वर है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब बातें परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो तो हर एक बातों का सृजनहार है। वो सृजनहार है। अगर आप जाकर सृष्टि की रचना का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे प्रभु और यीशु एक साथ कर रहे थे। परमेश्वर ने बोलने के द्वारा इसे बनाया, जहाँ यीशु एक वचन था और उसने सारी बातों को बनाया। आइए हम निकालेंगे फिलिपियो 2। फिलिपियो 2 5-11। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी इसमें निकटता है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। उसमें एक परिचय है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। स्पेनिश में ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने आप को शून्य बनाया और फिर दास का स्वरूप धारण किया और फिर मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञा कर ही रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। उसने वचन लिया, शरीर को बनाया अनंत काल से। और यहाँ पर वो ये कहता है कि उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को खाली किया और शरीर को धारण किया। तो इस स्तर पर वहां पर क्या चीजें हो रही थी?
किस बातों से उसने अपने आप को खाली किया? इसका अर्थ क्या होता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया? इसका अर्थ है जब वह एक लहू और मांस के शरीर में बनाया गया, क्या वह सर्वव्यापी है? नहीं, एक समय पर एक ही स्थान पर है। लेकिन वो पिता तो सर्वव्यापी है, परंतु यीशु जो कि अनंत काल का है, वो शारीरिक रूप धारण करता है। अब उस शरीर के पास में एक विशेष उद्देश्य है, और शरीर में वह हर जगह उपस्थित नहीं, लेकिन एक समय में एक ही जगह पर। क्या उस शरीर में वह सर्वज्ञानी है? अब मेरे साथ बने रहे, कोई भी इस बार बहस ना करे। क्या उसने ये नहीं कहा था, किसने मुझे छुआ? तो शायद वो उस समय में सर्वज्ञानी नहीं था। अब मेरे साथ में बने रहे, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया न दिखाए। क्या वह उस शरीर में सर्व सामर्थ्य था? तो आप मेरे साथ में बने रहना, जब मैं यीशु और पवित्र आत्मा के विषय में बताऊंगा। हम इस बात को देखेंगे कि यीशु अपने आप को सीमित बनाता है कि वो सेवा करे उसी सामर्थ्य के तहत जो हमारे लिए उपलब्ध कराई गई। उसी वरदानों में ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, भविष्यवाणी या आत्मा का परख और विश्वास और चंगाई, जो आत्मा के वरदान, और वो आत्मा में बपतिस्मा पाया था। जब हम इस अध्ययन को देखेंगे तो इन बातों को भी हम देखेंगे। और वो परमेश्वर के रूप में सेवा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया था जैसे कि हम है। और वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के तहत कार्य कर रहा था, वही सामर्थ्य जो हमें भी दी गई है। इसलिए तो उसे कहना पड़ा कि किसने मुझे छुआ, क्योंकि उस ज्ञान में वो तो सीमित हो चुका था। अब वो बहुत सारी बातों को जानता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसे ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका जो संपर्क था वहां पर वो कहता है कि बगैर पिता के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसे उसी संबंध में रहना पड़ा जिसमें हमें रहने की आवश्यकता है। उसे भी ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करना पड़ा, और इन सारी बातों को उस प्रतिदिन के आधार पर उसे आत्मा में रहना पड़ा। लेकिन वो तो इस प्रकार से नहीं चलता था कि वह तो सर्व सामर्थ्य है, निश्चित रूप से न ही सर्वज्ञानी और न ही सर्वव्यापी है। सर्व सामर्थ्य वह साधारण रूप से आत्मा के सामर्थ्य के तहत चलता था, जो हम सबके लिए उपलब्ध कराई गई है, एक अलौकिक प्रदर्शन के रूप में कि एक पाप रहित आत्मा से भरा हुआ जीवन क्या कर सकता है। या फिर इस प्रकार से कहे कि एक धार्मिक आत्मा से भरा हुआ जीवन क्या कर सकता है। यहाँ पर कितने धर्मी लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर कितने लोग आत्मा से भरे हैं। यीशु आपके लिए बड़ा उदाहरण है, और वो कहता है कि मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो ये तो वो बात है, ये इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में था, और न ही उसने अपने आप को इस प्रकार से बताया कि वह परमेश्वर के तुल्य है, या फिर वो तो अपने आप को खाली करता है और अपने आप को नम्र करता है छुटकारे के उद्देश्य के लिए। आइए आगे बढ़े, निकाले यूहन्ना 18:36 और 37। और इसी कारण से तो मैं यहाँ पर कुछ अच्छी बातों को लाना चाहता हूँ, लेकिन समय तो बीतता जा रहा है। यूहन्ना 18:36 और 37। यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है कि वो क्या है? वो राजा है, वो राजा है। तो पिलातुस उत्सुक है, तो फिर वो कहता है, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसीलिए जगत में आया हूँ। हर एक बातों के लिए एक उद्देश्य है। वो राजा बनने के लिए आया था, और इसलिए जगत में आया हो कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो यीशु यहाँ पर कहता है कि उसका एक राज्य था। वो इस बात को जानता है कि वो एक राजा बनने के लिए जन्मा था, और इसी बात के लिए तो वो इस संसार में आया था। अगर वो संसार में नहीं था तो कहाँ था? हम तो उसके स्वर्गीय अस्तित्व को स्थापित करें, उसके अनंत काल के अस्तित्व को, जहाँ पर उसने अपने आप को खाली किया और अपने आप को उसने शून्य कर दिया। परंतु वो राजा बनने के लिए जन्मा था, वो इस संसार में आया था प्रभुता के लिए। आइए निकाले यूहन्ना 5:39। यूहन्ना 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। अब उनके लिए जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु के जन्म के पश्चात में ही वो अस्तित्व में आया, एक समस्या है, क्योंकि संपूर्ण पुराना नियम इसी छाया के विषय में हमें बार बार बताता है।
दरअसल अगर वापस लौटकर आप इसे खोजें, यहाँ पर बहुत सारे सबूत दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अब्राहम को याद करें, जानवर को 2 भागों में काटो, परमेश्वर ने उसे कहा कि उन्हें बाहर आंगन में रखो। यहाँ पर एक वाचक को काटा जा रहा था, तो अब्राहम बाजू में आकर फिर सो जाता है और फिर वो सारे पक्षियों को वहां से उड़ाता है। किसी को ये बात पता है? और वहां पर 2 बातें हैं जो उन जानवरों के बीच से होकर जाती है। मैं भुलाने, कुछ तो भी धुआं और कुछ तो भी जलता हुआ। और ये वो 2 बातें हैं जो उसमें से गुजरती है और उस वाचा को काटती है अब्राहम की ओर से। ये 2 बातें किस बात का संकेत करते हैं? ये पिता और पुत्र के विषय में है। ये पिता और यीशु है जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अब्राहम उस वेदी में से होकर नहीं गया, उसने तो सिर्फ इस वेदी को बनाया था। परमेश्वर ने स्वयं इस वेदी को काटा, जो बाद में नए नियम के भी कुछ वचनों में इस बात को साबित किया गया। मुझे लगता है, मुझे याद नहीं, उसने स्वयं इस वाचा को काटा। तो यीशु का अस्तित्व था अनादिकाल से, और वो कई बार पुराने नियम के कई सारे विभागों में छाया के रूप में आता है। तो आइए जल्दी से एक बात को हम लोग देखें, नहीं तो सोमवार तक इस बात को हमें रखना पड़ेगा। लूका 24। लूका 24, 25 से 27। तब उसने उनसे कहा है, निर्बुद्धि और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत बंधियो। क्या आवश्यक न था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो सारे वचन उसके विषय में बोलते हैं। वह अनंत काल से है। वो तो पुराने नियम में वचनों के द्वारा उसके विषय में छाया बताई गई। उसने उनके मन को खुला ताकि उसके जन को वो समझ सके, शारीरिक रूप से उसके पुनरुत्थान को। ये सारी भविष्यवाणियां की गई थी, लेकिन साथ ही हम इस बात को देखते हैं कि वह सब बातों का सृजनहार है, कि वह वचन था जो देहधारी हुआ। तो उसकी जो प्रभुता है, हम उस बात को आगे भी निरंतर देखेंगे, इस बात को हम आगे देखेंगे। लेकिन उसकी प्रभुता एक ऐसी बात है जिस पर हमें पूर्ण रूप से हिया होना चाहिए कि वह अनंत काल से है। वो कोई रचना नहीं, और ना ही वो परमेश्वर का कोई पर्याय है, और ना ही इस बात को बताता है कि वो शारीरिक रूप से उत्पन्न हुआ। नहीं, वो तो शारीरिक रूप से परमेश्वर है, शारीरिक रूप से परमेश्वर। और यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग होंगे जो अभी भी इस बात से सहमत ना हो। आप सोमवार को लौट कर हम इस बात पर आगे बात करेंगे।